नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जो कंपनी तो काफ़ी छोटी-सी है, पर मार्केट में इनको लेकर के यदि हम चर्चा करें, तो वेबसाइट्स के अकॉर्डिंगली कंपनी ने ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया। कंपनी का नाम है सुमेरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यदि सही प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ तो। और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और खास करके बीएसई लिस्टेड कंपनी के तौर पे बनी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में अप डाउन के बीच में सिलसिला चलती रहती है, लेकिन उसमें हम नहीं जाते हैं। यहाँ पे हम उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, जो इंडस्ट्रियल की पेई के बेसिस पे जब हमने अभी रिसेंटली कुछ फाइंड आउट कर रहे थे कुछ डेटाबेस, हमारे सामने समझ में आई कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल के पीयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट ज़ाहिर होता है। और वो कैसे ज़ाहिर होता है मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ कंपनी में अर्निंग पर शेयर केवल 0 पैसे की बातें कहती। 34 टाइम्स के मुताबिक पीयर्स में क्राउड की बातें कहती है अर्निंग पर शेयर पे, लेकिन इन कंपनियों के शेयर में 900 टाइम्स के मुताबिक निवेशकों का इंटरेस्ट ज़ाहिर होता है। जहाँ पे डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक नहीं दिखता है। साथ में आरओई, आरओसी की आंकड़ा को समझना ही मुश्किल है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर को देखा जाए तो 7 करोड़ 20 लाख शेयर हैं और करंट मार्केट के सिचुएशन प्राइस से इसको 18 करोड़ की मार्केट कैप बनती है और इस 7 करोड़ 20 लाख के शेयर में 55% से ज्यादा का कंट्रोल प्रमोटर के हाथ में है। जहां तक बुक वैल्यू का सवाल है तो कंपनी के 1 रुपये 44 पैसे कहता है। करंट मार्केट की प्राइस छोटा सा है, 2 रुपये 2.5 रुपये के आसपास कहती है। और खासकर देखा है तो हाई जो रेंज था इसका वो 3 रुपये तक गया था, लोअर 1.5 रुपये के आसपास बॉटम क्रिएट किया था। यदि कंपनी 18 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी में यदि कर्ज की सिचुएशन को देखा जाए और करंट रेशियो के नंबर को देखे तो हमें एक जगह पे काफी ज्यादा डाउटफुल नजर आ। पता है डाउटफुल कहाँ पे निकल के आया? डाउटफुल निकल के आया करंट रेशियोज के। लेकिन आखिर ये करंट रेशियो के नंबर ऐसा क्यों आता है, इसके लिए करके क्या हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी कहती है जो 1994 में कंपनी बनी थी, सेमेरू इंडस्ट्रीज, जो कि प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट सर्विस और डज ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट को लेकर के। मुझे लगता है कि जो ट्रेडिंग और प्रोडक्ट की बात कहती है ना, शायद ये स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ, जैसे मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली में मैं इसके जब अंदर जाऊंगा तभी पता चलेगा जो आखिर इसके बारे में क्या कहती है। उससे पहले यदि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को हम एक नज़र डालें और उससे पहले जब हम लोग चार्ट को देखते हैं तो चार्ट देखने में ये नजर आई जो मार्केट में अभी निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ती जा रही है और अपनी यदि कोई ऐसी स्टॉक जो बॉटम टू बॉटम को टच ना करे, हायर टू हायर को लगातार रेजिस्टेंस की नई रेजिस्टेंस क्रिएट करे, मल्टीपल रेजिस्टेंस जो पुराना रेजिस्टेंस था इसको लेकर के बेटर क्या हो सकता है, डिमांड क्रिएट हो रही है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर कह देखा जाए तो जो 24 तक का डेटाबेस सामने आती है, कंपनी में सेल्स भी लगातार 2-3 साल से स्टेबल है, जो कि कह सकते हैं कि न्यूट्रल, इसमें कोई अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल यदि आप इनकम सोर्स को देखें तो उसमें गिरावट देखने को मिला है करीब 82% तक के आसपास की। क्वार्टरली डेटाबेस में ऐसा कोई भी सेल्स का आंकड़ा नहीं कहती है, लेकिन कंपनी में जो नेट इनकम सोर्स है उसमें 166% तक की बढ़ोतरी की बात कहती है। अर्थात कंपनी में ये समझ में आया कि इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम ही जनरेट होती है। लास्ट 12 महीने के डेटा में इनको लेकर पता है क्या सेंटीमेंट क्रिएट कर, जीरो टर्नओवर की बात की। कंपनी में जीरो टर्नओवर की बातें कहती है, लेकिन 43 लाख की अदर सोर्स ऑफ इनकम के होने के कारण कंपनी ऑलमोस्ट 2 लाख की क्या बनाती है, प्रॉफिट। अब सोचिए जो लिस्टेड कंपनी हो वो 2 लाख रुपए प्रॉफिट बना रही है, आखिर काम धंधा कर क्या रही है? धंधा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मार्केट में शायद 2 लाख से ज़्यादा तो स्टॉक की प्राइस में मूवमेंट हो जाती है, कमाने का हमें मौका मिलता है। कैसे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे
यदि सीजीआर के बेसिस पे भी देखा जाए तो आज ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सेल्स से लेकर के प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस में इसके मुकाबले इन्होंने बेटर, ये कुछ अलग दिशा से चल रही है और ये दोनों कुछ अलग दिशा में चल, मतलब एक दोनों दोनों विपरीत दिशा में चल रही, आपस में कनेक्टिविटी की बात नहीं की। लेकिन यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में ऑलमोस्ट 9-10 हजार के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट पहले से था। प्रमोटर की होल्डिंग, आम पब्लिक की होल्डिंग में भी लगातार देखने को मिला था, जो थे जहाँ थे वैसे ही देखने को मिला। पीयर्स के मुकाबले यदि इसको ट्रेडिंग से कंपेयर किया जा रहा, और इसको मुझे लगता है कि बीएससी के मुताबिक यदि हम बात करें तो ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी के तौर पे कामकाज करती है, कोई ट्रेडिंग करती नहीं है। और इसको पीयर्स के मुताबिक रखा है तो रेडिंगटन से रखा गया है, न्यूवे से रखा गया है कंपेयरिंग करने के लिए, जो पीयर्स हैं इसका। उसके मुकाबले जो इनका सेल्स का आंकड़ा है वो तो कुछ है ही नहीं, जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट इतना बुल है जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर जीरो होने के बावजूद भी 900 टाइम की क्राउड है, जिसकी वजह से आज भी प्राइस ₹2.5 के आसपास बन। क्या लगता है कि ये आगे चल करके बेटर रिटर्न क्रिएट कर पाएगी? तो देखिए, फंडामेंटली इनको लेकर के बिल्कुल साइलेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास डेटाबेस नहीं था, जबकि रिस्क एनालाइज को लेकर देखा जाए कुछ नहीं था। बैलेंस शीट की पोजीशन में कर्ज बिल्कुल ही नहीं की बातें कहती है, 6 लाख का कर्ज की बातें करती है और 34 लाख के उन्होंने एसेट्स क्रिएट करके रखा। रेस्ट उन्होंने 5 करोड़ के आसपास उन्होंने फिक्स जो सॉलिड इन्वेस्टमेंट भी करके रखा और बाकी कुछ पैसे उनके अदर एसेट्स के अंदर भी देखने को मिले। इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल कुछ चीजें लेकर साइलेंट बैठी है क्योंकि ऐसा कुछ डेटाबेस इसमें दिखती नहीं है, जिसकी वजह से यदि काम धंधा ही ना हो तो फिर मार्केट में चलना, और चलने में हमने ये देखा कि लगातार इसमें एक रैली क्रिएट करती जा रही है। यदि मैं बॉटम टू बॉटम का ही अवलोकन करें तो देखिए, बॉटम टू बॉटम एक कह सकते हैं कि 60 डिग्री के जो ग्राफ हम बना पाएंगे उसके मुताबिक ये चलती जा रही है, डिमांड में लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब कोई ऐसा मिलता है तो ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेना चाहिए, ट्रेंडिंग के मुताबिक ही रखना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारे साइड से कोई भी स्टॉक को लेकर कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात नहीं होती, एक सिंगल से गोल्डन रूल होती है। तो ये मार्केट में पहले भी इस तरह के रन क्रिएट कर चुका है, इस तरह के रैली क्रिएट कर चुका है, और रैली के बाद मार्केट ने दोबारा रैली क्रिएट करने के लिए कई बार छोटी बड़ी रैली क्रिएट करती है। लेकिन इस तरह की रैली सोचने वाली बात है, जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को हटाई उनके लिए तो सोना पे सुहागा की बातें आती है, पर जिन लोगों ने लिया इस भाव से जो आगे चल करके हम मल्टी बैगर साबित होंगे, वो आज तक उनकी वैल्यूशंस में वृद्धि दर्ज नहीं करती। ये हमने छोटा सा पहल समझने की कोशिश किया है विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।